हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसेस की। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं और ये होते क्या हैं। टेंस यानी काल, और ये कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूत और ये भविष्य। अब इसमें देखते हैं कि ये तीन हैं, तो इन तीन के साथ साथ इनके एक एक और टेंस जुड़े रहते हैं, यानी चार और सब टेंस होते हैं। वो होते हैं, एक प्रेजेंट के होते हैं चार: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ऐसे ही होता है पास्ट के साथ। तो पास्ट में भी चार होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी सेम है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेंस का बॉक्स। तो सिंपल टेंस, ये जो तीनों बॉक्स हैं, ये वाला, ये और ये सिंपल टेंस के बने हुए हैं। सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात याद रखने की वो ये है कि इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल टेंस है। तो हिंदी में अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है और इसमें ये पहचान होती है कि क्रिया के अंत में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पहचान, क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, ये होता है। तो अगर ये खाता, पीता, ये ऐसा होता है तो वो सिंपल होता है। अब यहाँ पर ता यहाँ पर भी है और ता यहाँ पर भी है, तो डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट? प्रेजेंट में इसमें होता है ता है, पास्ट में आएगा ता था। यानी देखो, ये देखो, राम खेलता है, राम खेलता था। तो ये ता जो है ये तो दोनों जगह ही आ रहा है। डिफरेंस हम करेंगे इस है से और इस थ से। तो यहाँ जो प्रेजेंट है इसमें है तो ज़रूर आएगा पूरे पूरे में, चाहे वो सिंपल है, चाहे कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए सभी सेंटेंस के साथ साथ आ रहा है। यहाँ पर ये है और इस पर कंटिन्यूअस है तो सिंपल में खेलता है, फिर खेल रहा है, खेल चुका है, और इसमें लास्ट वाले में भी है। तो ये है यहाँ पर मौजूद रहेगा ऑल टाइम, तब हम पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है। और जो पास्ट टेंस है उसमें हमेशा था मिलेगा। खेलता था, खेल रहा था या खेल चुका था, चुके आने के बाद भी ये होता है, था तो आता ही है इसमें, देखो। और यहाँ पर भी समय के साथ। अब इसके आगे वाला देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में त नहीं आएगा, उसमें आएगा ग, गा, गे, गी आते हैं। ये त को काउंट नहीं करेंगे आप। खेलेगा, खाएगा, पिएगा, जाएगा, आएगा, ये सारे अगर हमें देखने को मिलते हैं वर्ब, तो वो होता है फ्यूचर टेंस। ये हो गई हिंदी की बात। लेकिन हम क्योंकि इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें अब ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि यहाँ वर्ब्स कौन कौन सी है और इनकी क्या पहचान है। तो पहले सबसे पहले आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब दुनिया में बहुत सारी होती है, एंडलेस, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। तो उनका वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट वर्ब आएगी कि सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी, ये हम यहाँ देखते हैं। तो सिंपल में यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की। हम यहाँ बात कर रहे हैं मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की नहीं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखना ये है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जैसे यह है राम प्लेज, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, पर यहाँ एस क्यों लग रहा है? क्योंकि राम सिंगुलर है और इसको वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस लगाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, या तो हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। तो ये ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसी वर्ब के लास्ट में या एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड, इनमें से कोई भी एक बॉक्स आता है, कोई इससे एंड होती है अगर वो वर्ब, तो उसमें हम ई एस लगाएंगे। जैसे अगर ये राम है,
ये खेलने की बजाय अगर हमने ये लिखा होता कि राम पढ़ाता है तो राम टीचेज होता। ये ई एस लगाया हमने यहाँ देखो, और यहाँ पर सिर्फ एस लगा हुआ है। ई एस क्यों लगाया है? क्योंकि सी एच से हमारा टीच जो वर्ब है, टीच, ये सी एच में एंड हो रहा है और यहाँ पर सी एच इस बॉक्स में है। तो इनमें से कोई अगर एक आता है इन सारे में से, तो हम एंड में ई एस लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये बन जाता है राम टीचेज। अब यहाँ पर प्ले है तो प्ले वाई है और वाई इस पूरे बॉक्स में नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी वर्ब के बाद ये आता है कि एस 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 एच सी एच एक्स या जेड, तो वो बन जाती है वर्ब सिंगुलर। और अगर यही सारे किसी नाउन में लगते हैं, ये नाउन के अंत में आते हैं, ये सारे नाउन के साथ सब कुछ आता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉक्स, बॉक्स में एक्स है और यहाँ पर भी ये देखो एक्स है यहाँ पर, तो एक्स को अगर हम प्लूरल, बॉक्स को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो बॉक्सेज लगाएंगे। क्लास अगर हम देखते हैं तो क्लासेज हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि इस सारे चार्ट को याद रखने पर एस या एस कहाँ लगेगा वो ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इसका मेन वर्ब। मेन वर्ब के फिर से याद रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस लगता है। अब आती है बात यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है डू एंड डज, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, उसमें डू और डज की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, या तो प्लेन वर्ब से बन जाएगा या एस एस लग के बन जाएगा। डू डज की ज़रूरत पड़ती है या अगर ये सिंपल सेंटेंस नेगेटिव है कि राम अगर नहीं खेलता है, अगर यहाँ पर होता तो हम इसको लिखते हैं राम डज नॉट प्ले, या मैं नहीं लिखती हूँ तो आई डू नॉट राइट, ऐसा होता। तो फिर से देखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ और हेल्पिंग वर्ब डू और डज। सेंटेंस इसका बनता है राम खेलता है, राम प्लेज। आगे देखते हैं पास्ट में, सेम इसमें है ता था ती थी या ते थे। अब इसमें और प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है वर्ब का? यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ऑलवेज इस पास्ट में, और किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अपना सेंटेंस सिंपल है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड तब आएगी जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं या डब्ल्यू एच वर्ड के साथ क्वेश्चन बना रहे हैं या इसका नेगेटिव बना रहे हैं, तो हमें डिड की ज़रूरत पड़ेगी। वरना अगर सिंपल हमें सीधा सेंटेंस ही बनाना है कि राम खेलता है, मैं पढ़ाती हूँ, बच्चे सोते हैं या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें सॉरी थे, ये सभी जो मैंने हैं बोला है उनकी सबकी जगह हम थे बात करेंगे कि राम खेलता था, बच्चे पढ़ते थे, मैं पढ़ाती थी, ये सारे अगर आते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म काफ़ी है, चाहे वो वर्ब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब यहाँ पर देखिए राम यहाँ तो प्ले जाता है और यहाँ प्लेड। अब अगर मैं मेरे लिए भी यहाँ कुछ लिखूँ या स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं प्लूरल, तो भी प्लेड ही आएगा, स्टूडेंट्स प्लेड। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डिड, ये सिंपल है बेचारा पास्ट जो है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसी से ही अपना सेंटेंस बना लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी है और ये फ्यूचर में भी है। तो प्रेजेंट में वर्ब की जो मैं अगर लिखती हूँ कि आई टीच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और अगर हम इससे भी इतना ही बना लें कि मैं पढ़ाऊँगी, तो आई टीच, तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ? इसलिए फ्यूचर में हरदम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस बनेगा ऑलवेज। तो इसमें देखिए राम विल प्ले। और एक और बात ध्यान रखने की है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अगर यहाँ पर डिड का प्रयोग अगर हम कर लेते किसी वजह से, मान लो कि राम प्लेड, मैंने बोल दिया कि राम नहीं खेलता था,
राम डिड नॉट प्ले। तो ये जो डिड आने की वजह से यहाँ प्ले ही रह गया। अभी पास्ट में है, राम नहीं खेलता था, ये पास्ट में है टेंस सेंटेंस अपना, पर डिड हेल्पिंग वर्ब आने के कारण मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर बची रह गई। तो पूरे टेंस चार्ट में जो भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अगर किसी भी जगह पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है, जो कि यहाँ हो रही है, तो आगे आने वाली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। इसलिए ये सेंटेंस बनता है राम विल प्ले। अब हमने देखा ये जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं तीनों में। इसको थोड़ा सा इन सबसे अलग है। अगला है कॉन्टीन्यूअस। अब हम तीनों कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। इन सभी में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब सबकी एक जैसी है, तो ये तो आसान हो गया काम कि इसमें तो ज़्यादा कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। अब यहाँ रोल बनता है, ये तो सब में एक जैसी है, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब हमें याद रखना है कि जहाँ पर भी ये वर्ड आता है रहा, तो ये तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी अगर इसका है तो इसका मतलब है रहा। अगर हिंदी आती है तो ये आ जाना चाहिए, और ये आपको दिखाई देता है, हिंदी ट्रांसलेट करना है उसका, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए। ये देखो, ये रहा यहाँ पर भी है, रहा यहाँ पर भी, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब डिफरेंस कैसे होगा कि ये मेन वर्ब तो सबकी एक जैसी है, इसलिए अब इसमें हर वक्त हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस बनेगा। अगर हम प्रेजेंट बनाते हैं तो इनमें से कोई एक, ये इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, और एम आता है फर्स्ट पर्सन के साथ। राम क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए आएगा राम इज। अब ये देखो, ये प्लेइंग तो यहाँ पर भी है, प्लेइंग यहाँ पर भी है, और प्लेइंग यहाँ पर भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और आईएनजी। तो ये रहा से बनती है ये चीज़। आगे वाले है बनेगा कि था बनेगा कि रहा होगा बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। आगे दूसरे वाला है पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज एंड वर। इनमें से कोई, वॉज सिंगुलर के आता है और वर प्लूरल के लिए यूज होता है। सिंगुलर में राम सिंगुलर ही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पर वॉज आ गया, राम वॉज प्लेइंग। ये यहाँ सिंगुलर के लिए आएगा, ये प्लूरल के लिए आएगा। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में विल बी, विल सभी के साथ यूज़ हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं होगा वो, बट ये आई और बी के साथ ये यूज़ करते हैं, शैल बी। तो राम के साथ आएगा विल बी, राम विल बी प्लेइंग, राम खेल रहा होगा। राम वॉज प्लेइंग, राम खेल रहा था। ये इससे पता चल रहा है कि था है कि होगा, ये इससे कि है। ठीक है, आगे देखते हैं अब परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में फिर इजी है, जो कंटिन्यूस और परफेक्ट, तीन चार में से दो बहुत इजी है, क्योंकि इनको मेन वर्ब है वो तीनों जगह सेम है। अब देखिए, मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है किसी काम का होना, कंप्लीट होना। अब वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो बाद में देखते हैं। तो जहाँ पर भी चुका आता है, इसका मतलब है पूरा होना, तो इसका मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चुका है या चुका था या चुका होगा, इसके लिए हम जाएंगे नीचे हेल्पिंग वर्ब के पास। अगर चुका है तो हैज या हैव आएगा, अगर चुका था तो हैड आएगा, और अगर चुका होगा तो विल हैव, शैल हैव आएगा। क्योंकि इसका तो हम जान ही चुके हैं ना, चुका से का मतलब है काम का कंप्लीट होना, या किसी घटना का, या कोई भी काम जो होता है उसका कंप्लीट होना। अब तुरंत अभी हुआ है तो प्रेजेंट में आ जाएगा, पहले ही हो चुका है तो वो पास्ट में आ जाएगा, और अब कंप्लीट होगा तो वो फ्यूचर में आ जाएगा। राम खेल चुका है, चुका इससे बन गया वर्ब की थर्ड फॉर्म से। है के लिए हैज या हैव, ये सिंगुलर के लिए आता है हैज, और हैव आता है प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, और ये होते क्या है, ये सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए, ऐसे। अब मैं बोलूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स खेल चुके हैं तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव प्लेड। अब ये हैव है, ये प्लूरल यानी स्टूडेंट्स ज़्यादा। अगर एक ही स्टूडेंट होता तो यहाँ पर हम लिख देते हैज, पर ये ज़्यादा है इसलिए हैव प्लेड। पास्ट में इजी है कि इसमें एक हैड ही है, अगर सिंगुलर है तो भी और प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी। राम हैड प्लेड, राम हैड प्लेड। और अगर स्टूडेंट्स लिखते हैं हम तो स्टूडेंट्स हैड प्लेड भी आता है, यहाँ पर वो एक ही आता है। विल हैव, शैल हैव, हम इसमें विल हैव हर जगह यूज़ कर सकते हैं। राम विल हैव प्लेड, स्टूडेंट्स विल हैव प्लेड या स्टूडेंट्स शैल हैव प्लेड, ये हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया अपना परफेक्ट टेंस। परफेक्ट तीनों, प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो अगर ये आप ये टेबल उतारते हैं इसमें तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये बॉक्स बनता कहाँ से। जैसे मैथ्स में अगर हम बनाते हैं ना तो परफेक्ट, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखनी है तो प्रेजेंट के पास जाएंगे पहले, तो प्रेजेंट यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा और परफेक्ट ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह मिलता है। तो ये वाला जो बॉक्स है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये है पास्ट परफेक्ट का और ये वाला है फ्यूचर परफेक्ट का। अब मान लो कि आपको पास्ट कंटिन्यूस किसी सेंटेंस में आप अटक गए कि वह काम कर रहा था, रहा और था, तो ये कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा और इसमें होता है ता और ये परफेक्ट में होता है चुका। तो चुका का कोई काम आए तो इस लाइन में चलेंगे हम, इस वाले में। रहा का कोई काम होगा तो यहाँ पर जाएंगे और प्रेजेंट में ता था ती थी होगा, ये यहाँ पर चले जाएंगे। अब ये हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है ही, थर्ड फॉर्म। सेम ऐसे इसके साथ होगा राम विल हैव प्लेड। आगे लास्ट एंड फोर्थ है जो, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये जो बॉक्स है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी ये वाला, और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट, इसमें और जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें डिफरेंस ये होता है कि कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं तो होता है, लेकिन उसमें कोई टाइम नहीं होता। जो देखिए ये यहाँ है ना, राम खेल रहा है, राम यहाँ पर भी खेल रहा है, राम खेल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, सुबह से। अगर ये सुबह से नहीं होता तो ये कंटिन्यूस होता। अब यहाँ पर भी एक टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, और यहाँ पर भी एक टाइम है सुबह से। ये नहीं होता तो ये सिंपल सेंटेंस कैसा हो जाता, कंटिन्यूस जैसा। जैसा कंटिन्यूस राम खेल रहा है, ये यहाँ पर भी हो जाता, फिर ये होता है राम खेल रहा है, लेकिन इसमें टाइम एक्स्ट्रा दे दिया है हमने। तो इसकी पहचान देखेंगे, क्रिया केंद्र में रहा है, रही है प्लस टाइम, ये होगा ही होगा। ये समय है तो लास्ट फोर्थ वाले में टाइम ज़रूर होगा। अब इसमें देखते हैं मेन वर्ब का क्या क्या रोल है। तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये हमने कंटिन्यूस में भी देखा था, यही फॉर्मूला। ये देखिए इसका मतलब होता है रहा, रहा का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब टाइम जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सिंस जो एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है, वो जोड़ेंगे। सिंस कहाँ लगाएंगे, फोर कहाँ लगाएंगे, ये भी हम देखते हैं। और इसके साथ ही साथ फिर से हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर हम सिर्फ इस पर डिपेंड रहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उसको डिफरेंस करने के लिए हम याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी बहुत ज़रूरी है। फिर से हैज़, हैव, बीन टाइम के कारण आ रहा है यहाँ पर। तो हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। इसका मतलब है कि हैज़ बीन या हैव बीन, ऐसा होगा। राम सुबह से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होता, जो मैं बता रही हूँ कि प्लूरल के लिए अगर हम लिखते तो हम लिखते यूँ, स्टूडेंट्स
हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करें कि सिंस क्यों और फॉर क्यों कब आता है। तो सिंस का मतलब होता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब है सुबह से, कल से, जन्म से, परसों से। अगर ऐसा होता है तो वो होता है पॉइंट, जिसके लिए आता है सिंस। और अगर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो वो आएगा फोर। फोर आएगा। अगर हमने ये लिखा होता कि राम सुबह के बजाय 5 दिन से खेल रहा है तो हम इसके लिए लगाते फोर। राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 days, यानी 5 दिन से खेल रहा है। ये देखो यहाँ आगे है ये वाला। अब यहाँ पर हैज़ बीन आ गया क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे। हैज़ बीन। अब पास्ट में चलने के लिए अगर ये पास्ट में ये सेंटेंस है तो ये हैड आ जाएगा। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नहीं, ये इसका सेंटेंस नहीं होगा। राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहा है। 2 hours, 2 घंटे से। तो ये डिफरेंस पता चल गया फॉर और सिंस कहाँ आता है। अब छात्र सुबह से खेल रहे होंगे, ये फ्यूचर आ गया। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग। विल हैव और बीन तो हो गई। सिंस मॉर्निंग, सुबह का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए होगा सिंस मॉर्निंग। तो ये अपना टेंस चार्ट पूरा हो गया है। इसमें आप लोग जितने सेंटेंसेस बनाएंगे, अब इसमें एक एक सेंटेंस ही बनाया है मैंने। इसमें ये जो बनाया है कि राम का ही देख लेते हैं। एक, राम प्लेज। अब राम को नहीं खेलने के लिए नेगेटिव बनाते हैं तो हम बोलेंगे राम डज नॉट प्ले। अब ये पास्ट में बनाते हैं सेम। राम डिड नॉट प्ले। राम। अब इसको अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या राम खेलता था, तो हम ये बनाएंगे डिड राम प्ले। ऐसा होगा ये। अब ये देखो सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है यहाँ डिड होने के कारण, और डज होने के कारण भी यहाँ एस यस नहीं लग रहा है राम के साथ। तो इसमें सेंटेंस बनाइए और फिर एक्सरसाइज करने पर, इसकी प्रैक्टिस करने पर टेंस बहुत आसान है, ये आ जाएंगे आपको। और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी इसमें नेक्स्ट।